हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कैसी चल रही है। आशा करते हैं कि अच्छी ही चल रही होगी। बच्चों, आप अपने अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स के तैयारी के बारे में बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपकी एग्ज़ाम कैसे चल रही है, कौन से सब्जेक्ट में आपको दिक्कत हो रहा है, कौन से आपके सब्जेक्ट में दिक्कत नहीं हो रहा है। अगर आप इन सभी बातों को बताते हैं तो मैं उस पर वीडियो लेकर आऊँगा। ठीक है, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ संस्कृत। किसका? संस्कृत के प्रश्न लेकर आया हूँ। संस्कृत के ये 2020 के प्रथम शिफ्ट के कौन से प्रथम पाली के प्रश्न हैं। तो बच्चों, आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। इन्हीं सब प्रश्नों को मिलाकर 2021 में भी पूछा जाएगा। ठीक है, और इसी टाइप का प्रश्न रहता है बच्चों, देख लीजिए। तो आप इन प्रश्नों को देख लीजिए ताकि किस प्रकार का प्रश्न रहता है आपको इससे पैटर्न पता चल जाएगा। बच्चों, ये संस्कृत का प्रश्न है 2020 का। ठीक है, 2020 का प्रथम पाली का फर्स्ट सिटिंग का। तो परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे। 3 घंटे 15 मिनट का एग्जाम था और 100 प्रश्न का आंसर था। ठीक है बच्चों, तो इसमें देखिए दाहिने और हाशिए पर दिए गए अंक पूर्णांक निर्दिष्ट है। मैंने इधर साइड में पूर्णांक 15 मिनट का अतिरिक्त समय मिलता है। 60 को वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहते हैं बच्चों। 60 को वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहते हैं बच्चों, जिसमें 50 का उत्तर देना है। कितने? 50 का उत्तर देना है। तो और नीचे चलिए देखते हैं। चलिए प्रश्नों को अब आता है आपका लघु वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक है, इसमें खंड भी 6 प्रश्न आए हैं, फिर उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न भी हैं और OMR सीट मिलेगा। ठीक है, तो बच्चों इन प्रश्नों को अंतिम तक देखिएगा। बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, संस्कृत के प्रश्न हैं। संस्कृत कोई भी शिक्षक आपको अच्छा से नहीं बताएगा, लेकिन मैं आपको बहुत अच्छा से समझा कर बताऊंगा। ठीक है, और संस्कृत में आप कम से भी कम तो 100 में 80 नंबर ला सकते हैं। ठीक है, अगर आप मेरे सारे वीडियोज़ संस्कृत के देख लेते हैं तो ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं और प्रीवियस ईयर प्रश्न से ही प्रश्न पूछा जाता है नेक्स्ट ईयर में। ठीक है, एकदम उसी टाइप का रहता है, उसी से पैटर्न, उसी से आधारित प्रश्न रहते हैं। तो प्रीवियस ईयर का प्रश्नों को देखना ना भूलें और प्रीवियस ईयर प्रश्नों को जरूर लगाएं। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है आपका, सबसे बड़ा शत्रु कौन है? तो बताइए सबसे बड़ा शत्रु कौन है? तो सबसे बड़ा शत्रु कौन सा होता है? क्षमा, आलस्य, क्रोध या लोभ? तो क्रोध जो होता है बच्चों वो सबसे बड़ा आलस्य होता है। शत्रु का सबसे बड़ा आलस्य क्या है? क्रोध है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है, वास्तविक आलस्यों की संख्या कितनी है? ठीक है, वास्तविक आलस्यों की संख्या कितनी थी? तो कितनी थी? 4 थी, 5 थी, 6 थी या 3 थी? तो वास्तविक आलस्यों की संख्या जो थी वह 4 थी। कितना बच्चों? 4। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों आपका, अलस कथा पाठ के रचयिता कौन है? तो अलस कथा पाठ के रचयिता कौन है? तो विद्यापति हैं। कौन है? विद्यापति। अगला प्रश्न है बच्चों, ऋग्वेद में कितनी महिला ऋचिकाओं का वर्णन प्राप्त है? तो ऋग्वेद में कितनी महिला ऋचिकाओं का वर्णन प्राप्त है? तो 24। कितना बच्चों? 24 महिला ऋचिकाओं का वर्णन प्राप्त है। अगला प्रश्न पूछा गया था, शंकर चरित्र के रचनाकार कौन है? तो शंकर चरित्र किसका? शंकर चरित्र के रचनाकार पंडिता क्षमाराव हैं। कौन है? पंडित क्षमाराव। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। आइए नेक्स्ट देखते हैं। बच्चों प्रश्नों को जल्दी जल्दी लगा रहे हैं क्योंकि 60 प्रश्न हैं। आपके लिए वीडियो बहुत ही काफ़ी लंबा चला जाएगा, इसीलिए वीडियो को शॉर्ट करने के लिए प्रश्नों को जल्दी जल्दी लगाते हैं। आप एक बार खाली भी प्रश्न देख लीजिएगा ना, तो आपको एग्जाम में बहुत ही अच्छा ये लगेगा कि हम पढ़े हुए हैं और आपके सही बनेंगे। ठीक है, अलिखित किस प्रकार का रूप है? तो अलिखित किस प्रकार का रूप है? तो लंग। कौन सा? लंग रूप है, अड़ंग रूप है। पचेत किस धातु का रूप है? तो पचेत बच्चों, पचेत किस धातु का रूप है? तो पच का। किसका? पचेत जो है वह पच धातु का रूप है। अकुवर्मन, अकुवर्ण, अकुवर्ण कौन सी धातु है? तो बताइए, अकुवर्ण जो है वह क्री धातु है। कौन सी? अकुवर्ण है जो क्री धातु है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, मतीसु में कौन सी विभक्ति है? मतीसु में सप्तमी विभक्ति है। कौन सी? सप्तमी विभक्ति है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, भवतः किस शब्द का रूप है? तो भवतः जो है वह भू, किसका? भू शब्द का रूप है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 11 नंबर, गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? तो गोदान जो बच्चों वह केशांत का, किसका? केशांत संस्कार का मुख्य जो है वह कर्म है।
गोदान किसका? केशांत का मुख्य कर्म है। अगला प्रश्न है बच्चों, नीति श्लोका पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है? तो नीति श्लोक पाठ जो है कौन सा? नीति श्लोक पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है? तो नीति श्लोक उद्योग पर्व से, किससे? उद्योग पर्व से संकलित है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों आपका, महाराज घृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देते थे? तो घृतराष्ट्र, महाराज घृतराष्ट्र जो थे उनके प्रश्नों का उत्तर या सही उत्तर कौन देते थे? तो मंत्री विदुर। कौन देते थे बच्चों? मंत्री विदुर देते थे। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था, अपृष्टो बहुभाषते किस पाठ की उचित है उक्ति है? अपृष्टो बहुभाषते जो है वह किस पृष्ठ की, किस पाठ की उक्ति है? तो यह नीति श्लोक का, किसका? नीति श्लोक का उक्ति है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न पूछा गया था बच्चों 15 नंबर में, परम तृप्ति देने वाली क्या है? परम तृप्ति देने वाली, परम तृप्ति देने वाली कौन है? तो विद्या। विद्या से हमें परम तृप्ति की प्राप्ति होती है, लोभ से नहीं, क्रोध से नहीं, दीर्घ सूत्रता से नहीं। तो परम तृप्ति की प्राप्ति हमसे किससे होती है? तो विद्या से होती है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, गृहात ब्रही उधानम अस्ति, गृहास्त ब्रही उधानम अस्ति, यहाँ रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त है? तो यह जो विभक्ति वह सप्तमी विभक्ति प्रयुक्त है। कौन सी? सप्तमी। अलम मत करो के अर्थ में कौन सी विभक्ति है? तो अलम मत करो में पांचवी विभक्ति है। कौन सी विभक्ति है बच्चों? पांचवी विभक्ति है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किस शब्द में परि उपसर्ग है? तो परि उपसर्ग किस में है? तो उपसर्ग और प्रत्यय बताए थे हम आपको कि उपसर्ग किसे कहते हैं और प्रत्यय किसे कहते हैं। तो परिहार में परि जो उपसर्ग जो शब्दों के पहले लगे और प्रत्यय जो शब्दों के बाद लगे, तो परिहार में परि जो है वह उपसर्ग है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, प्रत्याशा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रत्याशा, क्या? प्रत्याशा में प्रति, कौन सा? प्रति उपसर्ग है, प्रत्याशा। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, भू धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है? तो भू धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप जो है वह भव है। कौन है? भव। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होगा? तो मनोरथ का संधि विच्छेद मना प्लस रथ होगा। क्या? मना प्लस रथ होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, महा प्लस ईसा की संधि विच्छेद क्या होगी? तो महा प्लस ईसा की संधि विच्छेद महेश होगी। बच्चों संधि से बहुत सारे प्रश्न आते हैं, तो इसलिए आप व्याकरण का संधि जो पाठ है उसे आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। उससे आपको हिंदी में भी प्रश्न आएंगे, संस्कृत में भी प्रश्न मिलेंगे संधि से। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, आ प्लस ई के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? तो आ प्लस ई के मेल से नया ए वर्ण बनेगा। कौन सा नया वर्ण? जो ए बनेगा। भाग्योदय में कौन सी संधि है? बताइए बच्चों, भाग्योदय में गुण, कौन सी? गुण संधि है। कौन सा संधि है? गुण। लंबोदरः में कौन सा समास है? बच्चों समास व्याकरण का समास भी पढ़ के जाइएगा, उससे आपको संस्कृत में भी और हिंदी में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो लंबोदरः में कौन सा समास है? तो बहुब्रीहि समास है। कौन सा? लंबोदर में बहुब्रीहि समास है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, एकम एकम इति का समस्त पद क्या होगा? तो एकम एकम इति का समस्त पद प्रत्येकम होगा। क्या? प्रत्येकम होगा। तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है? तो तत्पुरुष समास का उदाहरण धनहीना है। क्या? धनहीना। चराचरम में कौन सा समास है? चराचरम में कौन सा समास है बच्चों? बताइए। द्वंद्व, तत्पुरुष, अविभाज्य भाव, बहुब्रीहि। तो द्वंद्व समास है। कौन सा? चराचरम में द्वंद्व समास है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, दानार्थे चतुर्थी सूत्र का उदाहरण बताएं। तो दानार्थे चतुर्थी का सूत्र जो है का उदाहरण जो है वह माता रमेशाय भोजन याचति। क्या होगा? माता रमेशाय भोजनम यच्छति। दानार्थे चतुर्थी का सूत्र का उदाहरण जो है वो बच्चों माता रमेशाय भोजनम यच्छति होगा। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, सह पद के योग में कौन सी विभक्ति लगती है? तो सह पद के योग में तृतीय विभक्ति लगती है। कौन सा? तृतीय विभक्ति लगती है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, मित्र प्लस तल का निष्पन्न रूप है। क्या? मित्र प्लस तल का निष्पन्न रूप क्या है? तो मित्रता। क्या है बच्चों?
मित्रता। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था त्रयः चरंती, खाली स्थान में उचित विकल्प होगा। तो त्रयः चरंती क्या माने चरता है, तो बताइए मृगवा चरंती। कौन? त्रयः मृगवा चरंती। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों श्रु प्लस तुमुन का निष्पन्न रूप क्या होगा, तो श्रु प्लस तुमुन, क्या? श्रु प्लस तुमुन का निष्पन्न रूप क्या होगा, तो श्रोतुम होगा। क्या? श्रोतुम। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों वृद्धा प्लस प्रकृति प्रत्यय क्या होगा, तो वृद्धा का प्रकृति प्रत्यय क्या होगा, तो वृद्ध प्लस कत। कौन? वृद्ध प्लस कत। शताब्दी कैसा समास है, बताइए बच्चों शताब्दी कैसा समास है, तो द्विगु समास है। कैसा? द्विगु समास। कर्मवीर कौन था, क्या? कर्मवीर कौन था, तो राम प्रवेश राम कर्मवीर था। कौन था? कर्मवीर राम प्रवेश राम को कहा गया है। लक्ष्मी किसका वर्ण करती है, तो लक्ष्मी जो है बच्चों वह उद्योग पुरुष का, किसे? उद्योगी पुरुष का वर्ण करती है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था बच्चों व्याघ्रपथिक कथा किस ग्रंथ से उद्धृत है, तो व्याघ्रपथित कथा ग्रंथ से उद्धृत हितोपदेश। कौन सा? हितोपदेश है। किस ग्रंथ से उद्धृत है बच्चों, तो हितोपदेश से। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था बच्चों स्वामी दयानंद का बचपन का नाम क्या था, तो बताइए स्वामी दयानंद का बचपन का नाम मूलशंकर था। क्या था बच्चों? मूलशंकर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका स्वामी दयानंद की शिक्षा की शुरुआत किस भाषा माध्यम से हुई, तो दयानंद सरस्वती। किसके? दयानंद की शिक्षा की शुरुआत संस्कृत भाषा से हुई। कौन सी भाषा से बच्चों? संस्कृत भाषा से हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था लता शब्द के तृतीय बहुवचन का रूप कौन सा है, तो लता शब्द के तृतीय बहुवचन का रूप जो है वो लताभी। कौन सा है? लताभी। तीतांती होता है ना बाबू, उसी था आमी आवा आमा, तो उसी तरह से लता का तृतीय बहुवचन लताभी होगा। क्या होगा? लताभी। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था बच्चों वच प्लस क्वता से कौन सा शब्द बनेगा, वच प्लस कता से कौन सा शब्द बनेगा, तो वच प्लस कता से उतकता। क्या बच्चों? उकतवा बनेगा। कौन सा? वच प्लस कवत्वा से कौन सा शब्द बनेगा, तो उकतवा शब्द बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था बच्चों सहनीय में कौन सा प्रत्यय है, तो सहनीय में कौन सा प्रत्यय है, तो अन्नियर प्रत्यय है। कौन सा? अन्नियर। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था बच्चों श्रीमान में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, कौन सा? श्रीमान में कौन सा तद्धित प्रत्यय कौन सा है, तो बताइए तद्धित प्रत्यय मतुपा। कौन सा? मतुप। लौकिका में कौन सा प्रत्यय है, तो लौकिक में कौन सा प्रत्यय है बच्चों, बताइए लौकिक में कौन सा प्रत्यय है, तो लौकिक में जो प्रत्यय है बच्चों वह ठक। कौन सा? ठक प्रत्यय है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है सत्य का मुख किससे ढका है, तो सत्य का मुख जो है वह किससे ढका है, तो असत्य से। किससे बच्चों? स्वार्थ से नहीं, हिरण्मय पात्र से, अशांति से नहीं, असत्य से। सत्य का मुख जो है बच्चों वह असत्य से ढका है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था सत्यमेव जयते किस उपनिषद से का मूल मंत्र है, तो सत्यमेव जयते किस का मूल मंत्र है, तो मुंडोक उपनिषद का। किसका बच्चों? मुंडोक उपनिषद का। किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी, तो किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। किसके काल में बच्चों? चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों सिखों के 10वें गुरु कौन थे, तो सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह थे। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है, बताइए बच्चों पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है, तो वह बिहार की। कहाँ की? बिहार। केरल में नहीं, झारखंड में नहीं, पश्चिम बंगाल में नहीं, तो पाटलिपुत्र जो है वह बिहार में था बच्चों, तो इसीलिए बिहार प्रांत की राजधानी है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था बच्चों किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है, तो बताइए किसकी महिमा जो है सर्वत्र गाई जाती है, तो भारत एक ऐसा देश है जिसकी महिमा हर जगह गाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं, तो भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं, तो ईश्वर। कौन बच्चों? ईश्वर। दैत्य लोग प्रसन्न होगा? नहीं। आलसी लोग? नहीं। क्रोधी लोग? नहीं। तो
भारत की शोभा से ईश्वर जो हैं वो काफ़ी प्रसन्न होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, शैशव संस्कार कितने होते हैं? तो शैशव संस्कार जो है बच्चों वह 6 होते हैं। कितने? 6। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था आपसे, चरित्र का निर्माण किससे होता है? तो चरित्र का निर्माण जो है बच्चों वह संस्कारों से होता है। किससे? संस्कारों से। वैर भावना से नहीं, अशांति से नहीं, इनमें से कोई नहीं। नहीं तो वह चरित्र का निर्माण जो होता है बच्चों वह संस्कारों से होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 55 नंबर पूछा गया था, अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? तो अंत्येष्टि संस्कार कब होगा बच्चों? तो अंतिम समय में होगा, यानी कि मरने के बाद होता है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया है? तो कालिदास ने मंदाकिनी नदी का, किसका बच्चों? मंदाकिनी नदी का वर्णन किया है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था? तो बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था? आप कहानी पढ़े होंगे बच्चों, तो बूढ़े बाघ के हाथ में सोने का कंगन था। क्या था? सोने का कंगन। वो लालच के लिए रखा था बच्चों कि उससे आकर लोग फंसे और वो उसे अपना शिकार बना ले। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, दानवीर कौन था? बताइए। दानवीर कर्ण। कर्ण जो था वह दानवीर था, इंद्र नहीं, कृष्ण नहीं, अर्जुन नहीं, कर्ण जो थे वह दानवीर थे। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था बच्चों, ईर्ष्या और असहिष्णुता किसको उत्पन्न करते हैं? तो ईर्ष्या और असहिष्णुता किसको? अशांति को। किसे? अशांति को उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था बच्चों, कर्मकांड का वर्णन करने वाले ग्रंथ कौन हैं? तो कर्मकांड का वर्णन करने वाले ग्रंथ जो है वह कल्प है। कौन सा? कल्प। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, वस्तुनिष्ठ। तो वस्तुनिष्ठ या विषयनिष्ठ प्रश्न खंड ब में भी पूछा गया था बच्चों। आपको एक पैराग्राफ दे दिया था। क्या? पैराग्राफ दे दिया था। इसको पढ़ के और इसके बाद आपको उत्तर लगाने थे। ठीक है, वह 2 तरह के उत्तर थे, दोनों में से आपको उत्तर लगाने थे। ठीक है, तो दोनों में से किसी एक को देखिए, चलिए देखते हैं, पढ़कर आधारित उत्तर दे। हाँ ठीक है, ये दोनों को देना था, दोनों को उत्तर उसी से पैराग्राफ से खोज के बनाना था। नेक्स्ट आया था बच्चों, एक और पैराग्राफ आया था। ठीक है, एक पैराग्राफ देखिए आप, एक पैराग्राफ और आया था अथवा में। ठीक है, इस उस ऊपर वाला को बनाइएगा या आप इसको पढ़कर बना सकते हैं। ये दोनों पैराग्राफ आपके आए थे। नेक्स्ट है बच्चों, आइए चलते देखते हैं, अथवा में 3 पैराग्राफ आए थे, एक पैराग्राफ और है बच्चों। ठीक है, 2020 का प्रथम शिफ्ट का यह प्रश्न पत्र है और इसमें एक बार और पैराग्राफ आया था, यानी 3 पैराग्राफ आए थे। तीनों में से किसी एक को आपको बनाने थे। नेक्स्ट बच्चों आया था दूसरा नंबर पर, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दे। ठीक है, 2 प्रश्नों के उत्तर दे। पहला प्रश्न पूछा गया था, अपने विद्यालयों द्वारा आयोजित वनभोज कार्यक्रम में सम्मिलित होने हेतु पिता से अनुमति मांगते हुए संस्कृत में एक पत्र लिखे। ठीक है बच्चों, प्रश्न था बच्चों कि अपने विद्यालय द्वारा आयोजित वनभोज कार्यक्रम में सम्मिलित होने हेतु पिता से अनुमति मांगते हुए संस्कृत में एक पत्र लिखना था। दूसरा प्रश्न था बच्चों, ख में प्रश्न था, छात्रावास में स्थान प्राप्ति हेतु विद्यालय प्राचार्य को आवेदन पत्र संस्कृत में लिखे। यह प्रश्न पूछा गया था। ठीक है बच्चों, तो ये आप इन दोनों प्रश्नों पे अपने कॉपी पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर आपको इसको आंसर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में या हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, निर्धन छात्र कोष से आर्थिक मदद की मांग करते हुए विद्यालय के प्राचार्य को संस्कृत में आवेदन पत्र लिखे। निर्धन छात्र कोष मतलब कि स्कॉलरशिप का एक फंड होता है बच्चों, उससे आर्थिक मदद मांगने के लिए, माने कुछ पैसा मांगने के लिए विद्यालय के प्रिंसिपल के पास, प्राचार्य के पास संस्कृत में एक आवेदन पत्र लिखे। चौथा प्रश्न था बच्चों, जन्मदिन की बधाई देते हुए अपने भाई को संस्कृत में पत्र लिखे। ये 4 प्रश्न दिए गए थे बच्चों, चारों में से आपको 2 प्रश्नों का उत्तर देना था। नेक्स्ट आइए देखते हैं, नेक्स्ट पूछा गया था तीसरा नंबर में, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 7 वाक्यों में एक अनुच्छेद लिखे। ठीक है, 7 वाक्यों में किसी एक विषय पर अनुच्छेद लिखना था। ठीक है बच्चों, पहला था जल संरक्षणम, महाभारतम, रक्षाबंधनम, मम प्रिय शिक्षिका, मम प्रिय नेता। इन 5 पे आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा घर में। ठीक है बच्चों, और किसी एक पे भी आप एग्जाम में लिख सकते हैं, एक विषय पर देख लीजिए। ठीक है, 6 प्रश्न रहेंगे, आपको उसमें से एक को बनाना है। आइए नेक्स्ट पूछा गया था 4 नंबर,
अधोलिखित में से किन्हीं 6 वाक्यों का अनुवाद संस्कृत में करें। मतलब हिंदी में लिखा गया है बच्चों, इसको आपको संस्कृत में सेंटेंस बनाना है, क्या वाक्य बनाना है। आप समझते हैं वाक्य किसको, माने हिंदी में लिखा हुआ है, संस्कृत में ट्रांसलेट करना है, ठीक है। तो पहला लिखा गया था तुम घर जाओ, इसका संस्कृत रूप क्या होगा? तो बताओ बच्चों, तुम घर जाओ का संस्कृत रूप क्या होगा? आप सभी पढ़े होंगे तो बताइए क्या होगा। त्वं गृहम गच्छ, क्या त्वं गृहम गच्छ, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों, प्रजा राजा को नमस्कार करती है, इसका भी संस्कृत बताएं। तो प्रजा नृप नमस्करोति, ठीक है, यही होगा बच्चों। नेक्स्ट है गुरु शिष्या के साथ घूमता है, तो गुरु शिष्य सह भ्रमति। नेक्स्ट बच्चों, मुझे पुस्तक पढ़नी चाहिए, मया पुस्तकम पठनीयम। नेक्स्ट है बच्चों, राजा सेनापति के साथ आया, तो राजा सेनापतिना सह सह अत्र आगच्छत। बच्चों इसी टाइप से आपके हिंदी से संस्कृत करने हैं, तो अगर आपको इसका भी हिंदी से संस्कृत चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में लिंक रहेगा, आप वहां से जुड़ जाइएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था बच्चों लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। लघु उत्तरीय प्रश्न किन्हीं 8 प्रश्नों के उत्तर दें। कह रहा है बच्चों लघु उत्तरीय प्रश्न में 8 प्रश्न के उत्तर आपको देने हैं। तो यहाँ कितना प्रश्न दिया गया है, चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था नदी और विद्वान में क्या समानता है? पाटलिपुत्र के वैभव पर प्रकाश डाले। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था अलस कथा पाठ से क्या शिक्षा मिलती है? विजयांका को सर्व शुक्ला सरस्वती क्यों कहा गया है? नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों भारतीय लोगों को संवैधानिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था मनुष्य के जीवन में संस्कारों की क्या उपयोगिता है? नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों पंडित किसे कहा गया है? नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था लगभग ये 15 प्रश्न है बच्चों, उसमें से 8 बनाने हैं। कर्मवीर कौन था एवं उनके जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है? नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था बच्चों समाज के उन्नयन में स्वामी दयानंद के योगदानों पर प्रकाश डाले। नेक्स्ट प्रश्न था आपका श्री राम के प्रकृति सौंदर्य बोध पर अपने विचार लिखे। धन और दवा किसे देना उचित है? दानवीर कर्ण के चरित्र पर प्रकाश डाले। नेक्स्ट प्रश्न राष्ट्र संघ की स्थापना का उद्देश्य स्पष्ट करें। विश्व शांति का सूर्योदय कब होता है? भारतीय दर्शन शास्त्र एवं पूर्ववर्तकों की चर्चा करें। यही प्रश्न पूछा गया था बच्चों 4 ही तक, ठीक है। इसमें से आपको 8 प्रश्न बनाने थे बच्चों। आपका इसका आंसर आप बुक से भी खोज सकते हैं, या अगर आप गाइड लिए हैं, ठीक है, मैट्रिक का गाइड या गेस पेपर लिए हैं तो उसमें भी आपके आंसर मिल जाएंगे। अगर हमसे ही आंसर चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है। और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें, और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के बाद आप हमारे आंसरें ले सकते हैं। बच्चों ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, मैंने पिछले साल पूछा गया प्रश्न पेपर है, और हर साल का प्रश्न पूछा गया प्रश्न 2010 तक का, कितना 2010 तक का प्रश्न मैं लेकर आऊँगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग बच्चों, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगता है तो, ठीक है। थैंक्स।